नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं, जो उनका भाषण सुन रहा था मैं एक। श्री मुकेश गोयल जी जो हमारे बड़े भाई हैं, वो नगर निगम के उन पदों पे रहे हैं जो किसी भी विधायक से ज्यादा ताकतवर पद थे। तो वो अपना रिकॉर्ड खुद बता दें कि उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया है। अगर क्षेत्र के लिए कुछ किया था तो बार बार उनको वार्ड क्यों बदलना पड़ा, उनको पॉलिटिकल टूरिज्म क्यों करना पड़ा, ये जवाब उनके पास हो सकता है। वो रिपोर्ट कार्ड अपनी जनता को दें और जनता से कहें कि मैं इस कारण से घूमता था। मैं आप लोग सब समझदार व्यक्ति हूँ। मैं तो 1997 से लेकर 2007 तक आप लोगों के बीच में आदर्श नगर वार्ड से निगम पार्षद रहा। जब मैं यहाँ से निगम पार्षद था, उसके बाद ये सीट महिला के लिए हो गई, धीरपुर की सीट जरदल हो गई, सराय पीपल थला की सीट रिजर्व हो गई। तो मैं तो सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति हूँ, ना मैं महिला पे लड़ सकता, ना मैं शेड्यूल कास्ट सीट पे लड़ सकता। एक केवल धीरपुर वार्ड बचा था। 10 साल मैंने वहां से लड़े, 20 साल मैंने 2 जगह पे लड़ा। 2017 के इलेक्शन में मेरी पार्टी ने ये कहा कि आपको सराय पीपल थला से चुनाव लड़ना है। अपनी पार्टी के आदेश का मैं उल्लंघन कैसे कर सकता हूं, किस प्रकार से कर सकता हूं? मैंने वो चुनौती भी स्वीकार की। आपको मालूम होगा, उस चुनाव के अंदर एक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की डेथ हो गई थी। पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। और भारतीय जनता पार्टी के जितने निगम पार्षद, जितने विधायक, जितने सांसद, जितने कैबिनेट मंत्री उस सीट पे मुझे हराने के लिए लगाए गए थे। लेकिन तब भी मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे संबंधियों ने पूरी ताकत लगाई और 3000 वोटों से मुझे वहां से चुनाव जीत के भेजा। अब कहते हैं यहाँ पर क्या आगे भाई? अब क्या बताओ, जहांगीरपुरी की सीट भी महिला की हो गई, धीरपुर की सीट भी महिला हो गई। अब फिर मैं कहां जाऊं? बताओ कहां जाऊं? एक आदर्श नगर की सीट बची और वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उस सीट पे 4200 वोटों से जीता था। पवन शर्मा जो हमारे विधायक का चुनाव जरूर जीते, आदर्श नगर वार्ड से 4200 वोटों से चुनाव हारे थे। मैंने चुनौती स्वीकार की और 200 वोटों से आप लोगों ने मुझे जिता के भेजा। मैं हर चीज की जिम्मेदारी से बात करने के लिए कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के अंदर ही उन्हें मेरी सीढ़ी और मेरे नाटक करने आते हैं। चुनाव के अंदर ही सब कुछ होता है, चुनाव के अंदर ही मुझे भ्रष्टाचारी बताया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से मैंने किसी से कभी 1 रुपया लिया हो तो आप बता दो। 1 रुपया भी लिया हो आपने, किसी की भी एवज में लिया हो? जो चोर है वो दूसरों को चोर बताते हैं। अपनी गिरबान में झांको, आपके काउंसलर क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? आपकी जहांगीरपुरी की काउंसलर क्या कर रखी है? जीना हराम कर रखा है। आपके और काउंसलर थे क्या कर रहे थे? हमारे पास उंगली उठाते हो, पहले अपनी गिरबान में झांक के देखो। दुकानदार का बेटा दुकानदार बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा, तो राजनीतिक का बेटा राजनीति में ही काम करेगा ना। तो यही कहना चाहता हूँ, मैंने जहां से भी चुनाव लड़ा, मैं खुद चुनाव में आया हूं। मैं अपने किसी बेटे को, किसी पोते को, किसी पत्नी को, किसी भाई को मैं राजनीति में लेके आऊंगा। ये व्यापार नहीं है, ये व्यापार नहीं है, ये लोगों की सेवा भाव का काम है। कांग्रेस के पास नेताओं का अकाल हो गया। इस क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता बचा ही नहीं है। पहले तो खुद रहे जो लोगों को यूं कहते थे, चांदी का जूता मारता हूं और फिर वोट लेता हूं। चांदी का जूते से वोट मांगते थे, उसके बाद अपने बेटे को लेके आए। 20 साल तक बेटा सफल नहीं हो पाया। देखा बेटा तो सफल हो नहीं रहा, चल बेटा तेरे पे इल्जाम लगा दे तो पोते महाराज आप ही बाहर निकल जाओ। अब दिल में से रातों रात पोते को निकाल लाए। जिस पोते को कैसा नहीं पता, कोई समाज सेवा का काम नहीं पता, केवल एक चीज पता है, मंगत राम। आज सोच
होर्डिंग देखे होंगे जगह जगह, काम वही, मंगत राम की सोच। यदि मंगत राम की सोच ऐसी थी, क्षेत्र की जनता ने उन्हें स्वीकार किया था, तो उसी क्षेत्र की जनता ने उन्हें क्यों हराया? क्यों हराया क्षेत्र की जनता ने उन्हें? किस लिए हराया? और उसके बाद जब तक मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, उन्हें घर बिठा दिया था। 2015 के चुनाव में मैं यहां से विधायक का चुनाव लड़ा, 2020 में मैं यहां से विधायक का चुनाव लड़ा, तो घर बैठा दिया ना, उनकी पार्टी ने भी नकार दिया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।